ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महादेवी नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि 15 लोकों की स्वामिनी है, सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती, प्रथम आचार्या और प्रथम कवयित्री हैं, उनको तथा इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता व संहारकर्ता परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता के तीनों सुपुत्र क्रमशः परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को एवं परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महादेवी मैया अर्थात श्री वैष्णो मैया, जिनकी कृपा से संसार की रचना होती है, संसार का पालन पोषण होता है और संसार को शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान की जाती है। ये लोग संसार को सभी प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं और विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता तथा जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उन माँ के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष आज एक छोटा सा महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाया जा रहा है। इसको आप लोग सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें और ध्यान से सुनने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, मैं पहले 5 चालीसाओं का पाठ करता था, जिसमें श्री दुर्गा चालीसा, श्री विंध्येश्वरी चालीसा और श्री शिव चालीसा, श्री हनुमान चालीसा और श्री गायत्री चालीसा। हम बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रेम से इन चालीसाओं का पाठ करते थे प्रतिदिन। इसके अलावा श्री रामायण, श्री भगवत गीता व कई पुराणों का भी पाठ अध्ययन किया। उसके पश्चात श्री देवी कृपा से 5 पुस्तकें भी लिखी गईं,
और उनका प्रकाशन हुआ और अपने प्रिय लोगों को वितरित की गई। आगे जिस दिन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उस दिन से मुझे बीमारियां प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने के पश्चात बड़ी परेशानियां आना प्रारंभ हुई। श्री महादेव जी, श्री दुर्गा मैया, श्री काली मैया, श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा मुझसे बातचीत करना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे बातचीत चलती रही। श्री महादेव जी द्वारा, श्री महाकाली मैया द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनवाई गई और उन्होंने कहा, बेटा ये राष्ट्रीय कार्य योजना को आप देश में डाक से, हाथ से भेजो और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ये राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार देश में काम करवाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हमने 14 वर्ष इस कार्य योजना को महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदय और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों को भी भेजा और प्रदेशों के महामहिम माननीय राज्यपालों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदयों को भी भेजा। इसके अलावा देश के विभिन्न देव स्थानों जैसे मुझे पता उपलब्ध हुए, परम पूजनीय श्री संत महात्माओं और आचार्यों के पास भी भेजी। इसके अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों के महापुरुषों के पास भी भेजा, परंतु 14 वर्ष बीत गए हैं, देश में कोई राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार परम पूजनीय भगवान श्री शिव जी, श्री महाकाली माता की प्रतिज्ञा आज्ञा के अनुसार, कार्य योजना के अनुसार देश में काम नहीं हो रहे। इन लोगों के द्वारा मुझे, मेरे परिवार को तरह तरह से विभिन्न रोग लगा के परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है और लड़वाने भिड़वाने, मरवाने मिटवाने के तरह तरह से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि ये भगवान देवी देवता भक्तों की, दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं, उनके रोग दुख शोक संकट दूर करने वाले हैं, परंतु ये लोग हमारे साथ उल्टा ही कर रहे हैं। परम पूजनीय श्री गायत्री चालीसा की कृपा से मुझे कुछ शांति मिलती है और हम लोग अच्छी तरह से कुछ कार्य करने का प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु भगवान श्री शिव जी, श्री महाकाली माता, श्री महादुर्गा माता, श्री हनुमान जी महाराज, श्री प्रेतराज जी महाराज के द्वारा
हर कार्य में विघ्न बाधा, कार्य बाधा की जा रही है, जिसके कारण मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान है, दुखी है। एक ओर देश में भगवान देवी देवताओं के प्रति बहुत श्रद्धा, भक्ति, प्रेम है, और इस सावन के महीने में देख रहे हैं कि परम पूजनीय भगवान शिव जी की बहुत पूजा पाठ कथाएं चल रही हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो उनकी प्रतिज्ञा से, विशेष आज्ञा से राष्ट्रीय कार्य योजना भेजी जा रही है, उसके अनुसार कोई देश में काम नहीं कर रहा है। और परम पूजनीय श्री भगवान शिव जी, श्री महाकाली माता, श्री दुर्गा माता, श्री हनुमान जी महाराज, श्री पेदराज जी महाराज द्वारा मुझे तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, और लड़वाने, भिड़वाने, मरवाने, मिटवाने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। परम पूजनीय भगवान शिव जी कभी कभी मेरे मुँह से बहुत चिल्ला चोट की जाती है और कहते हैं हम लोग दुष्ट राक्षस हैं, हम लोग भंगी हैं, हम लोग रंडी भड़ुआ हैं। हमने पूछा, भाई ये किन कर्मों से हो आप लोग? तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने बहुत लोगों को, निर्दोष लोगों को सताया, लड़वाया, भिड़वाया, मरवाया, कटवाया, और तुम्हें, तुम्हारे परिवार को भी सता रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, इसलिए हम दुष्ट राक्षस हैं। और हम लोगों ने सब तरह के झूठ बोले, धोखाधड़ी, घटियाई, छल कपट किए, इसलिए हम भंगी हैं। हमने बहुत सी सुंदर चरित्र वाली महिलाओं को झूठा बुरा लगाया और षड्यंत्र करके अच्छे लोगों को बुरा बनाया, इसलिए आज हम रंडी भड़ुआ हैं। रंडी भड़ुआ कौन कौन है बताओ भाई इस देश को? उन्होंने बताया कि मैं महादेव और श्री महाकाली माता, श्री महादुर्गा माता, श्री सती माता और उनकी गोटी गोटी से जितनी देवी बनी हैं वो रंडी हैं और मैं भड़ुआ हूँ। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, आज पूरे देश को देखना है, सोचना है, समझना है कि जिन भगवान देवी देवताओं की हम इतनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से पूजा पाठ कर रहे हैं, और ये लोग मुझे, मेरे परिवार को विभिन्न प्रकार से तरह तरह के रोग लगा के और सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, और लड़वाने, भिड़वाने, मरवाने, मिटवाने के नीच से नीच, घटिया से घटिया, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो हमारे मन में, मस्तिष्क में और समाज में ये प्रश्न पैदा होता है कि भगवान देवी देवता किसी को सताते नहीं हैं, परेशान नहीं करते हैं, फिर ये इन लोगों के द्वारा राक्षसी व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये प्रश्न पैदा होता है कि ये भगवान देवी देवता हैं या राक्षस हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि
दैवी शक्तियाँ किसी को सताती नहीं हैं, भय नहीं दिखाती हैं, डराती धमकाती नहीं हैं, और आसुरी शक्तियाँ सताती हैं, लोगों को दुख देती हैं, परेशान करती हैं और उनके साथ अन्याय अत्याचार करती हैं और उनको लड़वाने भिड़वाने मरवाने मिटवाने के षड्यंत्र करती हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग भगवान देवी देवता हैं या दुष्ट राक्षस हैं। प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय विधि विष्णु पुरारी। प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय विधि विष्णु पुरारी। प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय विधि विष्णु पुरारी। वंदे मातरम वंदे मातरम। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख शोर का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम।